नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 फरवरी सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। एसएन के पान मसाला समूह पर 6वें दिन भी रेड जारी है। समूह के करीबियों और उनसे जुड़े कारोबारियों के 43 ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड खत्म हो गई है। अब पान मसाला कारोबारी पर 4 ठिकानों पर रेड जारी है। आज रेड पूरी तरह खत्म हो सकती है। छापेमारी के दौरान करीब 500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी सामने आई है। कानपुर में 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। अब महज 4 ठिकानों पर ही रेड जारी है। पान मसाला समूह के मालिक नवीन कुरेले के स्वरूप नगर स्थित आवास, पनकी स्थित दोनों फैक्ट्रियों और रनिया स्थित फैक्ट्री पर छापेमारी जारी है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह करीब 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। भूकंप का केंद्र नई दिल्ली था और इसकी गहराई 5 किलोमीटर बताई गई है। भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांत रहने की अपील की है। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों का तीसरा बैच 16 फरवरी को रात 10 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अमेरिकी एयरफोर्स के C-17A ग्लोब मास्टर विमान में 112 लोग आए हैं। इनमें हरियाणा के 44 और पंजाब के 33 लोग शामिल हैं। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ये लोग एयरपोर्ट से बाहर आए। हरियाणा के लोगों के लिए पुलिस के अधिकारी वोल्वो बस लेकर पहुंचे। डिपोर्ट किए गए लोगों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। अब तक कुल 335 भारतीय डिपोर्ट हो चुके हैं। महाकुंभ में आज फिर जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। सुबह 8 बजे तक लाखों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। भीड़ के चलते संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री फिर से रोक दी गई है और सभी तरह के पास रद्द कर दिए गए हैं। प्रयागराज से गुजरने वाली 19 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। वाहनों को संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोका जा रहा है। भाजपा सांसद और अभिनेत्री गंगा रनौत आज महाकुंभ में रहेंगी और संगम में डुबकी लगाएंगी। 3 साल पहले 5 जनवरी 2022 को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी। मामले में किसानों पर आरोप लगे थे, जिसके बाद मामले में किसानों पर धारा 307 लगा दी गई। किसानों ने अब पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा से मुलाकात कर इस मामले को उठाया है। किसानों का कहना है कि स्पीकर ने आश्वासन दिया है कि किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उधर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन 84वें दिन में प्रवेश कर गया है। दिल्ली के नए सीएम का नाम तय करने के लिए सोमवार को बुलाई गई विधायक दल की बैठक टल गई है। मीडिया समाचारों के मुताबिक अब 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी और 20 को नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही साफ कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री निर्वाचित विधायकों में से होगा। बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के नाम की भी घोषणा हो सकती है। भाजपा 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पूरी कैबिनेट समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने रविवार को बताया कि उसने 6 करोड़ रुपए के हीरे जड़े सोने के हार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। विभाग के मुताबिक व्यक्ति तस्कर है। वो 12 फरवरी को बैंकॉक से दिल्ली आया था। आरोपी युवक गुजरात का रहने वाला है। जयपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने में जेडीए फेल साबित हो रहा है। जेडीए को 3 साल पहले शहर में 73 जगह पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने थे। इनके लिए जगह भी चिन्हित कर ली थी। कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI के जरिए प्रपोजल भी मांग लिए गए थे। ये चार्जिंग स्टेशन रेवेन्यू शेयर मॉडल पर लगाने थे। इसके बावजूद भी जेडीए शहर में एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं लगाया पाया है। जयपुर शहर की फैमिली कोर्ट के सख्त रवैये के चलते पति अपनी कामकाजी पत्नियों व बच्चों को अब हर महीने लाखों रुपए तक भरण पोषण राशि देने लगे हैं। इससे पहले पति कोर्ट आदेश के बाद भी भरण पोषण राशि देने में लापरवाही बरत रहे थे। अब फैमिली कोर्ट के जज पवन कुमार गर्ग सहित अन्य जजों ने भरण पोषण मामलों में सख्ती बरती तो पति कोर्ट के आदेश की पालना करने लगे। फैमिली कोर्ट के ऐसे कई आदेश आए हैं जिनमें पतियों को भरण पोषण राशि चुकाने के निर्देश दिए गए हैं और नहीं देने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई व जेल भेजने की चेतावनी भी दी है।
जल जीवन मिशन जेजेएम में फर्जी पेमेंट करने वाले 150 अधिकारियों के खिलाफ जांच करने व सबूत जुटाने के लिए जलदाय विभाग ने 3 कमेटियां बनाई हैं। ये कमेटियां डिवीजन में कागजों की गहनता से पड़ताल करेंगी और इंजीनियरों के खिलाफ आरोप व दोष तय करेंगी। इन तीनों कमेटियों की रिपोर्ट के बाद इंजीनियरों को चार्जशीट थमाई जाएगी। माप पुस्तिका एमबी में फर्जी एंट्री कर और गलत तथ्यों के आधार पर इन इंजीनियरों के ठेकेदारों से मिलकर 55 करोड़ से ज्यादा का फर्जी पेमेंट कर दिया था। भजनलाल सरकार जयपुर समेत सभी जिला अस्पतालों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए मिशन लिवर स्माइल क्लिनिक खोलने जा रही है। ये लीवर में फाइब्रोसिस देखने के लिए FIB-4 स्कोर, CBC, LFT की जांच के साथ बीमारी की गंभीरता का भी पता किया जाएगा और इलाज भी होगा। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर मिशन लिवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं। प्रथम फेज में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर समेत 10 से ज्यादा अस्पतालों में ट्रायल किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के 10वीं और 12वीं एग्जाम के लिए बीकानेर में तैयारियां पूरी हो गई हैं। एग्जाम के लिए बीकानेर में 214 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 3 प्राइवेट सेंटर भी शामिल हैं। आमतौर पर प्राइवेट स्कूल को सेंटर नहीं बनाया जाता, लेकिन सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी के चलते प्राइवेट स्कूल को भी सेंटर बनाना पड़ रहा है। बीकानेर से इस बार 17,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राम गोपाल शर्मा ने बताया कि इस बार एग्जाम के लिए सीनियर सेकेंडरी के 31,499 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है, वहीं सेकेंडरी के 41,544 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए केंद्र पीएम सूर्य घर योजना में 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से राज्य सब्सिडी नहीं दी जा रही है। इस वजह से अब तक केवल 27,000 घरों पर ही रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए हैं, जबकि इसमें से अधिकांश प्लांट योजना के अलावा लगे हैं। बजट में इस पर सब्सिडी की घोषणा सीएम कर सकते हैं। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, असम, उड़ीसा सहित अन्य राज्य पीएम सूर्य घर योजना में राज्य सब्सिडी दे रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फोन टैपिंग मामले को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग अशोक गहलोत सरकार की परंपरा थी। उन्होंने इस तरह के पाप किए हैं जिसकी सजा उन्हें किसी न किसी दिन निश्चित ही भारत की न्यायपालिका देगी। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर शेखावत ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में 0 नंबर पर कोई सनसनी नहीं होती, यह नंबर उनकी आदत बन चुका है। शेखावत पर रविवार को सीकर के बीजेपी कार्यालय में प्रबुद्धजनों की संगोष्ठी को संबोधित करने पहुंचे थे। जालोर महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को साउंड और टेंट वालों के बीच जमकर लात घुसे चले। इससे टेंट और डेकोरेशन इंचार्ज के बेटे को पेट और चेहरे पर गंभीर चोटें लगी हैं। यहां बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हुई थी। इस दौरान मंच हिल रहा था। टेंट वालों को इसे ठीक करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने मंच से साउंड सिस्टम हटाने को कहा तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। मारपीट में टेंट डेकोरेशन के मालिक हुक्मी चंद का बेटा विक्रम घायल हो गया, उसे उदयपुर रेफर किया गया है। जालोर महोत्सव के समन्वयक रतन सुथार ने बताया कि हंगामे के बाद शाम 6:30 बजे पद्मश्री बतूल बेगम का राजस्थान लोक गायन का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।